Are you here for an interview? Yes, ma'am. Okay, wait, we'll call you soon. Uh, ma'am, if it's taking time, 2 घंटे हो चुके हैं. Can I use the washroom? Yes, you can. बट अगर चांस मिस हो गया तो फिर से वेट करना पड़ेगा अपने रिकॉल के लिए. No problem. I'll wait here. Thank you. एक्सक्यूज मी मैडम, पिकनिक स्पॉट है ये, बाहर जाके खाइए. Sorry, ma'am. आप प्लीज मत गाओ ना, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरा भी इंटरव्यू है. Bro, why you so nervous? It's just an interview. नहीं, Chill, bro. आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ना ही गाएं तो बेहतर है. Why are you so desperate about this job, buddy? Well, I'll work with this company. I'll get more opportunities in my life and I'll get हाँ, more. ये सब ना अंदर बोलियो. यहाँ जनरली बता के जॉब क्यों करनी है? 25 साल का हो गया तू, जब मैं 25 साल का था तो तू मेरी गोद में था. अरे कुछ कमा के घर लाना है या नहीं? डेस्परेट तो होंगे ना भाई, इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी है, एक स्टेटस बन जाता है सोसाइटी में. एंड पापा की रिटायरमेंट हो गई है तो आई बी द ओनली वन जो घर में कमाएगा. टेंशन रहती है. In my job, बिजनेस कर लेना. नेक्स्ट ईयर. घर वालों को ना फिक्स इनकम चाहिए होती है, रिस्क नहीं. I see. सही है. कैबिन नंबर 30. आपको ये जॉब क्यों करनी है? मुझे नहीं करनी. सलमान, मेरे तो क्लब जाओ कैबिन आसपास नंबर में. 31. वो एक्चुअली ना मेरी बंदी यहाँ काम करती है, तो मैंने सोचा जॉब कर लेता हूँ. थोड़ी साइड इनकम भी हो जाएगी और साइड टू साइड टाइम पास भी हो जाएगा. क्या? आई सी. प्रखर, कैबिन नंबर 32. सी यू. नंबर आ गया मेरा. ऑल द बेस्ट ब्रोस की. सोलन, Kill it. कैबिन नंबर 33. My favorite place is Rohtak, Haryana. I love cricket to play. I can do fast technique. I can do fast technique. क्या आप भी बवासीर की तकलीफ से परेशान हैं? तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी देसी इलाज May I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Afternoon. So Prakhar Sir, and Sandy, and I'll be taking your interview today. Tell me about yourself and your qualifications. My name is Prakhar Buddhi Raja. I'm 25 years old. मैंने अपनी 12th जो है वो यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल रोहिणी से पास आउट करी है. एंड आई एम बीकॉम ग्रेजुएट फ्रॉम डिग्निटी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी. और सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप करी है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी है सर. why should we hire you? सर मैं डेस्परेट हूँ अपने काम को लेके. मैं जहाँ भी जाता हूँ ना अपना बेस्ट देता हूँ. स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, अभी मेरी रिसेंट इंटर्नशिप उसमें भी मुझे बेस्ट इंटर्न का सर्टिफिकेट मिला. अगर मेरे को आप हायर करेंगे ना सर, मैं इस कंपनी को भी अपना बेस्ट दूंगा और मैं आपको कभी डिससेटिस्फाई नहीं करूंगा सर. So Prakhar, this job is going to be 6 days a week on rotation shift and occasional week off day. Okay? And आपको दोपहर के 3 बजे बुलाया जा सकता है, सुबह 10 बजे, रात के 10 बजे आपको भी बुलाया जा सकता है. ठीक है? And yes, no week offs, no Saturdays, no Sundays. वीक में एक दिन आपको ऑफ दे दिया जाएगा और वो भी आपके रोस्टर में देकर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. No cabs and no meals are provided. So I guess you are ready for this rotation shift job. Absolutely, sir. I would love to serve this company. All right, so I'll be paying you 25,000 CTC and 22,000 in hand. 20. सर ये तो बहुत कम है. आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम दिस कंपनी. See, you are a fresher और हम freshers को इतना ही देते हैं. फ्रेशर्स कैसे सर? मैंने तो एमबीए करा है, इंटर्नशिप भी करी है. Yeah, that's why I offered you 25,000 CTC. है ना? और वैसे भी हम freshers को 18-20 ज़्यादा देते नहीं हैं. फिर चाहे आपने PhD क्यों ना कर रखी हो. So you can take your time in the waiting area and let me know. Sir, Nelson Mandela was the first president of Africa. Okay.
After the end of World War II, the Cold War begins between two superpower, United States and Soviet Union in 1947. बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब था. The atomic number of carbon is 6. Plants who make their own food are called photosynthesis. Plus 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 होता है, minus minus plus हो जाता है. LHS equals to RHS. We have 8 planets in our solar system. Our galaxy is Milky Way galaxy. न्यूटन को ग्रेविटी का तब पता चला था जब उसके सर पे सेब गिरा था. महात्मा गांधी is the father of the nation. Chipko movement was begun in 1970. Neil Armstrong was the first person who sat the foot on moon. Menzies Fahrenheit is the scientific name of mango. WHO की full form होती है World Health Organization. Headquarters situated in Geneva, Switzerland. Mutual funds are subject to market risk. Lead on the account. 25 साल की मेरी उम्र में से मेरी जिंदगी के 23 साल और अपने बाप के 12,82,000 लगा के इतना पढ़ा लिखा 20-25 हजार की नौकरी किस देंगे? MBA, ग्रेजुएशन, इंटर्नशिप ये सब करने के बाद भी हम स्टूडेंट्स फ्रेशर कहलाते हैं. हमें सब पढ़ाया क्यों जाता है? बेचने वाला कमा लेता है. बचपन से सुनते आया हूँ बेटा स्कूल में टॉप कर ले तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, और अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी गाड़ी होगा, अच्छा घर होगा, वरना कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा. अरे ऐसी सैलरी में मेरा खुद का गुजारा तो हो जाए, घर वाले तो दूर की बात है. वहाँ बोलते हैं दूसरों के बच्चों का देख 70,000 की 1 लाख की स्टार्टिंग सैलरी लगी है, उन्होंने भी तो तेरी जैसी पढ़ाई करी है. अरे उन्हें कौन समझाए 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया होगा जिसमें से सिर्फ 10,000 लोगों को नौकरी मिली होगी, और उसमें भी आधे से ज्यादा तो अप्रोच पे लगे होंगे. बाकी के 9,90,000 बच्चों का क्या होता है कोई बताता है. अरे बचपन से मैं चाहता था कि मेरे माँ बाप को बड़ा घर बड़ी गाड़ी लेके दूं, वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊं. बेचारे हरिद्वार और वैष्णो देवी सारी कहीं घूमे नहीं. चलो मान लिया सैलरी बढ़ जाएगी, कितनी 50,000 70,000, वो भी 5-6 साल बाद. फिर उसके 5-6 साल बाद जाके मेरी कुछ सेविंग शुरू होंगी, तब जाके मैं ठीक ठाक गाड़ी लेने लायक बनूंगा. तब तक मेरे माँ बाप और बड़े हो चुके होंगे. सारी जिंदगी गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर इसी में निकल जाएगी. नौकरी शब्द में ना नौकर छुपा है, और हमें पैदा होते ही सिखाया जाता है कि एडजस्ट कैसे करना है. अरे भाई क्यों करें एडजस्ट, जिंदगी जीनी है, काटनी तोड़ना है. एमएनसी के नाम पे अंग्रेजों की गुलामी करो और मजदूरों वाली सैलरी पाओ. अब प्राइवेट जॉब्स का ये हाल है तो सरकारी का तो क्या ही होगा. वहाँ तो पहले रिजर्वेशन वाले इक्वालिटी के नाम पे अपना पिछवाड़ा लेके आगे आ जाते हैं. अरे मुझे बचपन से गेमर बनने का शौक था, लेकिन माँ बाप ने बोला अच्छी स्टेबल इनकम वाला बन जा, जॉब कर ले. मेरा बचपन कब आया कब चला गया पता ही नहीं लगा, क्योंकि स्कूल से आओ खाना खाओ फिर 2 घंटे के ट्यूशन जाओ, फिर ट्यूशन से घर आओ, फिर स्कूल का होमवर्क निपटाओ, फिर ट्यूशन का होमवर्क भी तो करना होगा ना, उसके बाद सो जाओ, क्योंकि अगले दिन से सेम रूटीन भी तो फॉलो करना है. तो मैंने और मेरे जैसे दुनिया के कितने बच्चों ने अपना बचपन इस पढ़ाई में लगा दिया ताकि बड़े होकर उनकी औकात 20-25 हजार की हो. अब नौकरी नहीं करोगे तो लोग बोलेंगे ये अरे इतना पढ़ा लिखा लड़का है घर पे वेला बैठा हुआ है, और अगर ऐसी नौकरी करूंगा तो लोग बोलेंगे अरे इसके माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया और 20-25 हजार की नौकरी कर रहा है. आजकल डॉक्टर के पास भी जाओ ना तो 10-15 हजार के टेस्ट तो यूं ही लिख देता है. अरे कितने लौंडे तो बांझ बन चुके हैं बेड टाइम टेबल वाली शिफ्ट करके, उनके अंडे तो मुर्गे बनने से पहले ही उबल लिए. 10 घंटे डेस्कटॉप के आगे बैठ के आंखों में गड्ढे और कमर का रेनबो बन चुका है कॉर्पोरेट वालों का. स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया कि जिस उम्र में बाल बच्चे होने चाहिए ना उस उम्र में बच्चे कुछ बाल संभालते फिर रहे अपने. कभी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को कॉरिडोर में चलते हुए देखा है? एम्प्लॉयज कम जॉब में ज्यादा लगते हैं, सारा दिन यस सर यस मैम बोल के ना ग्रोथ के नाम पे सिर्फ डीपी बढ़ रहा है उनका. इसका कोई हल है किसी के पास? डन गेट आउट. ये तो 2 तारीख 5 तारीख नाम पड़ा 33,000 में डन कर सकते हैं सर इफ यू वांट. हाँ संदीप बोल. गुड इवनिंग सर. हाँ सर वो एक्चुअली ना आई एम नॉट फीलिंग टू वेल टुडे सर, सो कैन आई प्लीज हैव एन ऑफ टुमारो? लेकिन तेरे पास तो छुट्टियां खत्म हो गई हैं, ले ले, एक दिन की सैलरी कटेगी, LWP लगेगी और क्या. ओके सर, गुड नाइट सर. कौन जीता तेरा? हाँ जी मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो बाहर आ जाओ, आप ऑफिस में इंटरव्यू नहीं दे रहे. हाँ जी कितने लोगों ने इस चीज को फील किया जरा हैंड रेस करके बताएंगे ऐसे. हेलो हेलो हैंड रेस. कितने लोगों ने इस चीज को फील किया? कुछ लोग तो जॉब भी करते होंगे ऑलरेडी, जिन्होंने इंटरव्यू दे रखे होंगे ऑलरेडी.
है ना, कि सर हम तो इंटरव्यू दे चुके हैं और अभी कुछ लोग देने वाले हैं। Am I right or wrong? ठीक है, एग्जैक्टली द सेम चीज होती है हमारे साथ। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैंने भी इंजीनियरिंग करी हुई है, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, है ना, टॉप क्लास बच्चा रहा था, एक बहुत बढ़िया बड़ी बिल्डिंग में, शीशे वाली बिल्डिंग में मेरी नौकरी लगी थी, जिस कंपनी का नाम था एसेंचर। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन करो, हम बचपन से लेके पूरा 18-20 साल एक ऐसी जगह जाते हैं जहां पे हम पहले साल 5,000, फिर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, हर वक्त बढ़ता हुआ पैसा देते चले जाते हैं। किस लिए? ये जो अभी आपने वीडियो देखी ना, इसीलिए। एक 20,000 रुपए की नौकरी के लिए, जस्ट 25,000 रुपीज की नौकरी के लिए, बस, है ना। अच्छा, कौन कौन ऐसा बैठा है इसके अंदर, जरा मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना कि सर हम यही चीज तो सोच के आए हैं और यही चीज तो चाहिए एटलीस्ट। हाँ जी, कौन कौन इस चीज की तैयारी कर रहा है? कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होगा, कोई प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहा होगा, कोई अभी ग्रेजुएशन कर रहा होगा, किसी ने अभी एंट्री ले ली होगी ग्रेजुएशन के अंदर। हाँ जी, कितने लोग अभी ऐसे हैं जिनको अभी ये चीज करनी है? हेलो, इतने सारे लोग बैंकिंग एग्जाम दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, राइट। चलो जी, ठीक है, तो अब जस्ट हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं कौन हूं, मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा कि हु एम आई। ठीक है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का मुझे जस्ट टाइम देना, हम इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे और आपको थोड़ा सा अपने बारे में भी बताना बनता है, राइट। तो मैं आपको अपने बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं आपको यहाँ क्या सिखाने आ रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको जी बोल क्यों रहा हूँ। ओके, तो जस्ट अ मिनट, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो, चलो परफेक्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। हु एम आई, मेरा नाम तो आप सभी लोगों को दिख ही रहा होगा, माई सेल्फ दीपांशु रजक। मैं एक इंजीनियर था जब मैं इस बिजनेस में आया था, उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग करी हुई थी। राइट नाउ आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, जस्ट 24 ईयर ओल्ड, 24 साल का हूं मैं, और इस बिजनेस में लमसम मुझे 2.5 साल का टाइम हो चुका है। 2.5 ईयर से मैं बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूं। मैं आपके लिए एक एम्बिशियस मेंटर हूं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे हेल्प करने आया हूं, आपके डाउट से ओवरकम करने के लिए आया हूं, आपके सेल्फ बिलीव को इंप्रूव करने के लिए और आपकी एक नई जर्नी को स्टार्ट करने में हेल्प करने के लिए मैं आप यहाँ पे आऊँ। ओके, तो आर यू रेडी कि आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करें एक अच्छे क्लियर विजन के साथ, अपने सारे डाउट को क्लियर करने के बाद? तो क्या आप सभी लोग रेडी हो? ओके, आई हैव मेड मोर देन 25 लाख रुपीज लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 25 लाख रुपए की ज्यादा की मैंने अर्निंग करी है, आपके जैसे ही लोगों को गाइड करके, आपके जैसे ही लोगों को करियर में मोटिवेट करके, उनको एक अच्छा करियर देके, उनको भी एक अच्छी अर्निंग सोर्स प्रोवाइड करके। अभी यहाँ पे मैंने अचीवमेंट्स लिखी हैं, राइट। मैं चाहता तो यहाँ पे आपको गाड़ी दिखा देता कि भाई मैंने गाड़ी भी ली है, मैं चाहता तो यहाँ पे आपको ये दिखा देता भाई मैंने आईफोन ले लिया, मैं चाहता तो आपको यहाँ पे ये दिखा देता कि भाई मैंने आपको यहाँ पे घर ले लिया। मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लगाया, ना ही आपको मेरे इंस्टाग्राम पे सब चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन आप देख लेना, आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं आपको ये सिखाने नहीं आया हूं बिल्कुल भी जो लोग बताते हैं कि 2 बंदे जोड़ो जी BMW आ जाएगी, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। 2 बंदे जोड़ने से कभी भी BMW नहीं आती।
ओके, मैं आपको प्रैक्टिकल बात करने के लिए आया हूँ। हाँ, मेरी अचीवमेंट्स क्या है, मेरे पेरेंट्स आज बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हैं। और पता है ये वही पेरेंट्स हैं जो लोग मुझे मना कर रहे थे इस बिजनेस को करने के लिए, और ये बोल रहे थे कि जी ऐसे बहुत सारे बिजनेस हमने देखे हैं, ये ऑनलाइन चीजें नहीं चलती, ये सब फ्रॉड काम है, ये स्कैम है। सबसे बड़ा स्कैम तो हम सभी के साथ हुआ है स्कूल और कॉलेज में। बढ़ती हुई फीस हर साल ली गई और मिला क्या बदले में? 20,000 रुपए की नौकरी भी नहीं मिलने का चांस मिल रहा है। 20,000 रुपए की नौकरी भी लेने के लिए हमें सोचना पड़ रहा है, 10 जगह इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं, और कुछ लोग अभी इस मीटिंग को ना लेट के देख रहे हैं। आपको बात बताऊं, ये वर्क फ्रॉम होम है लेकिन लेट के काम करके पैसा नहीं आएगा, लेट के आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ओके, मैंने अभी एक बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गेन कर लिया है, जहां पे मुझे कभी भी सोचना नहीं पड़ता खर्चा करने के लिए या कहीं जाने के लिए, कुछ भी नहीं, बिकॉज कि मैं पिछले 2.5 साल से कंसिस्टेंट मेहनत कर रहा हूँ। जिस मेंटोर ने मेरे को इस जर्नी से इंट्रोड्यूस कराया उनका नाम था ऋषभ भाटिया सर, जिनका सेशन आपने कल देखा था, और मेरे साइड में वही खड़े हुए देख रहे होंगे आप, करेक्ट है ना? ये वही इंसान है जो कि राइट नाउ 21 ईयर्स की एज में मुझे गाइड किया। मैं 24 साल का हूँ राइट नाउ, ठीक है। एज तो मेरी भले ही ज्यादा है, एज इनके ही भले ही कम है, लेकिन जो इनके एफर्ट्स है, जो इनके अचीवमेंट है, वो बहुत ज्यादा है। बिकॉज एज डजंट मैटर। क्या मैटर करता है? आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो। ओके, एक लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम मैंने अचीव कर ली है। आज मैं काम ना भी करूं, अगर मैं आज काम करना स्टॉप कर देता हूं, आपकी मीटिंग को भी लेना बंद कर देता, तब भी मुझे हर महीने पैसा आएगा, बिकॉज कि मैंने एक बढ़िया टीम बना ली है और एक एक्सटेंडेड फैमिली लाइक यू गाइस। ये मेरी सारी अचीवमेंट्स है। आपके जैसे लोग पूरे पैन इंडिया में मेरे साथ काम करते हैं, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, कहीं पर हो, ईच एंड एवरीवेयर मेरी टीम के लोग काम कर रहे हैं। हर स्टेट के अंदर मेरी टीम से लोग काम कर रहे हैं राइट नाउ। सोचो मैं किसी एज के अंदर इतने आगे कैसे बढ़ पाया, जस्ट बिकॉज मैंने डिसीजन बनाया था एक काम को करने का। ओके, सो आर यू रेडी गाइस कि आप फैक्ट जान पाओ। देखो, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताने वाला कंपनी कितने देशों में चल रही है, क्या कर रही है, नहीं बताने आया, आप ऑलरेडी जान चुके हो। मैं आपको फैक्ट बताने आया हूँ कि आपका एक्चुअली रोल क्या है कंपनी के साथ, क्या करने वाले हो आप यहाँ पे। ओके, तो आप सभी लोग मेरे स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है? तो जस्ट तो ला लाए थे 500 नहीं ला लाए थे वही देना। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? 2500 रुपया वास्ता थे सिर्फ। अखिल कुमार, नींद आ रही है क्या मेरी मीटिंग में? नींद आ रही है क्या? सर क्या बताएं, रात को सोए नहीं थे सर, बाबू से बात करते करते रात इतनी हो गई क्या भी नींद आ रही है मीटिंग में आपकी। अगर मैं तुम्हें ऐसे बताऊं ना तो देख फिर कितने निकलने तुम्हारे ऊपर। तो जस्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं और मैं आपको एग्जैक्ट द प्रोसेस बताता हूं कि एग्जैक्ट काम क्या होने वाला है आपका। ले जाए हैं देख या सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? मेरी वास्ता थे। जस्ट मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। अब दे सुंगा ले लेने 1 रुपया को से तो उगा का को दे बयान नहीं दे सकता कौन बयान नहीं सर तो से तो जी में दे नहीं सकता ना दे सब कपड़े बन जाओ। हां जी, अभी सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? अब बताओ हमारे जो साथ की उसी भाग गई तुम्हारी मां पे मुंह के भागे अगर वो भी गो। चलो जी, परफेक्ट है। मैं सबसे पहले आपको यहां पर बताऊंगा वर्किंग प्रोसीजर। एग्जैक्ट काम करना क्या है। यहाँ पे मेरे सामने एक पर्सन बैठे हैं, राहुल पनीका। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा एक बार अनम्यूट कर सकते हैं आप? हाँ जी राहुल, आपको मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है सर। चलो जी, परफेक्ट है। तो राहुल, अभी तक आपके अकॉर्डिंग आपको काम क्या करना है? मान लो फॉर एग्जांपल आज आपका काम स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट करने के बाद आपको काम करना क्या पड़ेगा, जरा बता सकते हैं आप? आपको क्या समझ में आया अभी तक? मुझे यही समझ में आया, अभी मैंने जिस मैम से बात किया उसने मुझको तो समझाया है, लेकिन फिर भी मुझे समझ में आया कि ये काम ऐसे नहीं, तो
आप लोग जैसे मुझसे बात कर रहे हैं वैसा ही मुझे भी कोई और लोगों से बात करना होगा और उन लोगों को समझाना होगा इसके बारे में और उन लोगों को भी ये जॉब करने के लिए मनाना होगा। मनाना होगा, चलो जी बढ़िया बात है। तो आप मना लोगे काम, कर लोगे काम मनाने का? हाँ सर, जैसे मैम ने किया। अच्छा, तो मैम ने आपको मनाया है कि आप खुद करना चाहते हो इस काम को? मनाया नहीं है, मैम ने बोला था, वैसे मुझे बोलना होगा कि ये काम ऐसे है, आप करने का इच्छुक है तो आप कर सकते हो। चलो जी परफेक्ट है, ठीक है। थैंक यू राहुल, अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट करना क्या है आपको, ठीक है। हमारा बिजनेस किस चीज का है? लोगों का बिजनेस है हमारा, ठीक है। हमारा बिजनेस है लोगों का, और लोग कौन देगा? लोग हम देंगे आपको। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको बोलूंगा अपने मौसा के, फूफी के, बेटी के, ताऊ के बच्चे को बताओ कि आपको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। या आपके पड़ोस में अंकल रहते हैं, उनके पड़ोस में एक और अंकल रहते हैं, उनके पड़ोस में उनकी बेटी है छोटी, उनसे बताओ कि आपको फॉरवर्ड करना है, नहीं करना। क्या आपको प्रोडक्ट बेचना है? नहीं बेचना। ना तो आपको प्रोडक्ट की अभी तक बात करी गई है, नहीं आपकी करनी है, ठीक है। कंपनी के पास प्रोडक्ट है बट वो बेचने के लिए नहीं है, ओके। लोग मैं आपको देने वाला हूं, और वो लोग कौन है? आपके जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो कि सीरियस हैं काम को करने के लिए, जो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, ऐसे कुछ इंटरेस्टेड लोग जो सच में आगे बढ़ने के लिए आए हैं, जो सच में चाहते हैं कि हम काम करें, जो सच में चाहते हैं कि हमें ग्रोथ करनी है, और जिनको पता है कि यस फॉरएवर एक बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, हम आपको लोग खुद देने वाले हैं, आपको लोग नहीं ढूंढने, ओके। आपके जैसे ही सीरियस, क्या आप लोग सीरियस हो? एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्या आप सभी लोग सीरियस हो? हेलो गाइस, आर यू सीरियस टू स्टार्ट दिस बिजनेस? चैट बॉक्स में और बता पाओगे आप? चैट बॉक्स ओपन है आप सभी लोगों के लिए। चलो जी, काफी सारे पर्सन का रिप्लाई आ रहा है मेरा बैक टू बैक। अब इसके बाद क्या, मैंने आपको लोग दे दिए, लोग देने का क्या करना पड़ेगा सर? आपको सभी लोगों को बात करनी आती है? हेलो, कोई गुंगा तो नहीं है? कोई पानी को मम्मम बोलता हो, खाने को थाना बोलता हो, आपने थाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, ऐसा कुछ? हेलो, सब खाने को खाने ही बोलते हो, पानी को पानी ही बोलते हो, मम्मम तो नहीं बोलता। हेलो, ठीक है। तो भाई आपका काम क्या है? बात करने का काम है। मतलब कंसर्न को भाई मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो भाई आपका काम बेसिकली क्या है? एज अ कंसल्टेंट वर्क है, कंसल्टेंट का काम है, आपको कंसल्ट करना है, ठीक है। आप किसी भी एमएनसी कंपनी के अंदर फॉर्म अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म आता कि नहीं आता? आता है नहीं आता कि हाँ जी आपको इस टाइम पे इंटरव्यू देने आना पड़ेगा कंपनी में? हेलो, सेम काम आपका है, ठीक है। लोग हम आपको दे देंगे, आपका काम क्या है? बात करनी है। बात क्या करनी है? बात क्या करनी है? अबे जितना बनो रहो एक महीने सब खर्चा वही उठाओ, ये भी हम सिखाएंगे आपको। बात करनी आपको आती है, लेकिन बात करनी क्या है ये हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर होगा वर्किंग प्रोसीजर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने बात करना सीख लिया, आपने बात कर ली, उसके बाद आपको करना क्या है? उसके बाद आपको क्या करना है? आपको उन लोगों से 2 से 3 मिनट की कॉल पर बात करनी है। उसके बाद आपको एक सेशन दिखाने पड़ेंगे जैसे आपने दिखाया, मतलब लिंक शेयर करनी है। हाँ जी, लिंक शेयर तो सब लोग कर पाएंगे। हेलो, अब जो लिंक शेयर तो आप वैसे भी डेली बेसिस पे करते ही हो ना, ठीक है। हाँ जी, कोई रील भेज दी, कच्चा बादाम, आजकल वो रील चल रही है म्याऊं म्याऊं करके, वो रील चल रही है। हाँ जी, सब लोग शेयर कर रहे हो ना, व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे रुक ही नहीं रहे भाई, दबा के रील शेयर कर रहे हो। सेम काम करना है लिंक शेयर करने का, गॉट इट? ठीक है, इतना सिंपल सा काम, क्या लगता है कोई ऐसा बैठा है इंसान जो यहाँ पे काम को नहीं कर पाएगा? हाँ जी, उज्जवल दास, आपको मेरी आवाज आ रही है? जुड़े हो फायदा है।
उज्जवल दास आप अनम्यूट कर सकते हो। 8,000 लगने में 40,000 लगे। आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। क्या आप ये काम कर पाओगे? हाँ सर। क्या आप बात कर पाओगे? हाँ सर। मुश्किल तो नहीं है? नहीं है सर। पक्का? पक्का सर। इससे आसान कोई और काम है? नहीं है सर। नहीं है? नहीं। क्लियर हुआ यहाँ तक? हेलो, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, सिंपल सा काम है। लोग मैं दे रहा हूँ, काम आपका क्या है, 2 से 3 कॉल पर बात करनी है। बात क्या करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, ये हम आपको सिखा देंगे। ओके, लोग भी हमने दे दिया, काम भी समझा लिया, ट्रेनिंग बना दी, काम करना कैसे वो भी सिखा दिया। आपका काम क्या है फिर? आपको सिर्फ 20% काम ही करना है, बाकी 80% काम हम आपको करके देंगे। 80% काम हम आपको करके देंगे, लगा लो यू गए 20% ही काम करना है। तो क्या सर बाकी के आपको 80% के पैसे काट लोगे आप? तो क्या सर 80% के पैसे काट लेंगे आप? साक्षी, आवाज आ रही है आपको? साक्षी दुबे, साक्षी दुबे आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी, तो साक्षी क्या लगता है आपको कि अगर 80% हम आपको काम कर रहे हैं तो आपको पैसे कितने मिलने चाहिए? 20% काम गए या पूरे? 20% काम किया तो 20% ही मिलेंगे। 20% ही मिलेंगे। हेलो, और अगर हम आपको पूरे के पूरे 100% दे दें तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया रहेगा फिर। सर ये तो बढ़िया काम हो गया सर। काम 20%, पैसा 100%। जॉब वाले काम 100% कराते हैं, पैसा 20% देते हैं। सही है। इसमें आपका जो भी प्रॉफिट है 100% आपका ही है भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कंपनी बहुत दे रही है, बहुत अच्छे से दे रही है, और इतना कैपेबल बना चुकी है कि आज 2 ऑफिस खुद के ओपन करके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ इट्स योर टर्न कि आप अच्छा डिसीजन लो और आप भी इस तरीके से इनकम करो। करेक्ट? ठीक है, अब समझना नेक्स्ट चीज मेरी। काम में आ गया, लोग मैंने आपको दे दिए, लोगों ने ट्रेनिंग देख ली आपकी, जो ट्रेनिंग है वो देख ली। अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? उन लोगों में से जो भी पर्सन आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है, पर पर्सन आपको कितने पैसे मिलेंगे? कौन बताएगा? एड्रेस करेंगे जरा। हेलो, संगीता यादव, आप बताओगे? नहीं बताओगे? आपको मैंने अनम्यूट करने का राइट दिया है। संगीता यादव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी। तुम तो बहुत ज्यादा तो पैसा तो एक पर्सन से कितनी इनकम आएगी बता पाओगे? अच्छा नहीं, आप बताइए। आपको नहीं पता? कल नहीं बताया सर ने? बताया था सर, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था, इसलिए नहीं देखी थी पूरा। ओहो, बहुत व्यस्त लोग हैं। तो देखा भाई, कुछ लोग चैट में रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों ने चैट में रिप्लाई किया ना भाई, आप बहुत सीरियस लोग हो जो बहुत आगे जाने वाले हो सकता है कल को आप भी मेरी जगह बैठने वाले लोग हो। क्योंकि अगर आप अपने करियर के लिए अगर 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हो तो भाई आपका करियर बनेगा कैसे? 20 साल आपने पढ़ाई में दे दिए, बहुत मजे में, 6 घंटे का स्कूल, फिर कॉलेज, फिर ट्यूशन, घर पे हो, उसके लिए आपने बहुत टाइम निकाला। इंटरव्यू करने के लिए आपने रात भर पढ़ाई कर दी, लेकिन ट्रेनिंग देखने के लिए जहां पे आपको 100% की श्योरिटी मिल रही है कि आपको अर्निंग आएगी, पे आपने टाइम नहीं निकाला। पर पर्सन से आपको आएंगे 7,000 रुपीज, 7,000 रुपए। ठीक है, अब एक बंदे से आपको 7,000 रुपए आते हैं तो 2 बंदों से कितने आ गए? 40, और 4 ने किया 28 के, और सो ऑन चलता जाएगा।
मोची लग रही सारी उधर। ये है आपका इनकम। अब इसमें बहुत सारे लेवल्स के में होगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट। दिस इज कॉल्ड ड्रीम लेवल, क्योंकि इस लेवल पर जो भी छोटे मोटे एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी अर्निंग, अच्छी गाड़ी, जो भी है आपके होना स्टार्ट होगा। आपको क्या लगता है कि मैनेजर लेवल सर 1 महीने में हो जाएगा क्या? भाई प्रोसेस लगता है हर चीज को होने में, एवरीथिंग एज अ प्रोसेस। ठीक है, अरे ये प्रोसेस चलती जाए, ठीक है, आने वाले 6-8 महीने के अंदर आप इसको अचीव करके आपकी जो इनकम होगी वो इसमें होगी, लैक्स में होगी आपकी इनकम। ठीक है, जो चीज आपको 18 साल की पढ़ाई करने के बाद नहीं मिल पाया, वो चीज आपको जस्ट 8 से 10 महीने के हार्ड वर्क करने के बाद मिल जाएगा, और गारंटेड मिल जाएगा। गॉट इट? सबको इनकम प्लान क्लियर हुआ? सबको इनकम क्लियर हो गई? ठीक है, तो आपका ये इनकम प्रोसीजर था, ये आपका वर्किंग प्रोसीजर था। सिंपल इज दैट। ठीक है, हाँ जी, अभी मेरी सबको आवाज आ रही है? बस यही चीज लिखनी थी मुझे आपके सामने, जो आई थिंक मुझे लग रहा था आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ऐसे क्लियर हुआ थोड़ा सा कि किस तरीके से काम करना पड़ता है, कैसे आपकी इनकम आती है, और किस तरीके से आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। ये इनकम रुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है इनकम। ठीक है, ये इनकम नहीं रुकेगी कभी भी। ठीक है, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक तो नहीं रुकेगी। गॉट इट? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब क्या होता है कि कभी कभी एक छोटी सी चीज आती है, कभी कभी हमारे दिमाग के अंदर एक छोटी सी चीज आती है, और पता है वो चीज क्या है? दो खाना खा रहा, दो पैसा हाथ में तुमको बचा, दारू भरना क्या है सर? जो भाई तुम बाप ने कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है? तो 4 आदमी पूछे भी और जीके से भगू दे, कहीं आप फेक तो नहीं रहे? कहीं हम इतनी उम्मीदें लगा के आपके पास आए हैं, कहीं आप फेंक रहे हो? चलो भाई एक चीज कर लेते हैं फिर। शुभम मिश्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? भाई बढ़िया से एकदम बैकग्राउंड ब्लर वगैरह करके बड़ा चेयर रखा, ये बंदा बैठा बड़े तरीके से काम करने के लिए, सीरियस। आप करते भाई, अनम्यूट कर लो आप। हाँ जी शुभम भाई, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ बिलोंग करते हैं। अच्छा भाई, बहुत ही बढ़िया। स्टूडेंट हो अभी या जॉब की तैयारी चल रही है? सर स्टूडेंट प्लस बिजनेसमैन। बहुत, अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब शुभम भाई मुझे एक बात बताओ, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? सर बाइक में कावासाकी है बस, और कार में रेंज रोवर। रेंज रोवर, चलो भाई ठीक है। अब एक काम करते हैं भाई, आपकी जो रेंज रोवर है, आपने ब्रांड न्यू रेंज रोवर ले ली, करेक्ट? ठीक है, अब आपने क्या करा उस नई रेंज रोवर के अंदर, अब आपको मैंने कहा भाई प्रतापगढ़ से भाई काम कीजिए, आप मेरे पास मिलने आ जाओ। ठीक है, लेकिन आपने क्या काम करा, उसके अंदर असला, बारूद, ड्रग्स, गांजा सब कुछ भर लिया। ठीक है, फुल बम पटाखे सब कुछ भर के लेके आ रहे हो आप भाई। आप मुझे बात बताओ, आप मेरे पास पहुंचने से पहले पकड़े जाओगे? पकड़ ली जाएंगे चेकिंग पे। पकड़ ले जाओगे? ऐसा तो नहीं छोड़ दिया जाओगे? नहीं पकड़े जाएंगे, छोड़ेंगे काहे? पक्का? चेकिंग हुई तो पकड़े जाएंगे, चेक पोस्ट की है तो निकल जाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, अब मान लो आप एक चेक पोस्ट से बच बचा के निकल गए, दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, टोल टैक्स आएगा, कहीं तो फंसोगे। गाड़ी शहर में तो गई है ना? तो मेरे पास आने से पहले आप धर लिए जाओगे भाई। ये तो है। ठीक है, और फिर आप फोन करोगे, अरे दीपांशु भाई हमारा तो कांड हो गया इधर, है कि नहीं?
अब जस्ट आप मुझे बात बताओ शुभम भाई, जिस कंपनी का आप पार्ट बन रहे हो, ठीक है, जिस कंपनी का आप पार्ट बन रहे हो, जस्ट अ मिनट, हाँ जी सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मेरा मैक का चार्जिंग खत्म होने वाला था, तो मैं लगा फटाक से चार्जिंग लगा लेता हूँ। चलो ठीक है, ओके। तो भाई क्या हुआ, अब जो कंपनी का पार्ट हो जिसका नाम क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आप सभी ने जाना कितने देशों में काम कर रही है, कितने कंट्रीज में काम कर रही है, कितने साल हो चुके हैं। मान लेते हैं इंडिया की जो सरकार है वो थोड़ी इमोशनल है, ठीक है, छोड़ दिया, ठीक है। दूसरी तरफ मान लेते हैं भाई अमेरिका की सरकार भी थोड़ी पागल थी, बना दिया पागल कंपनी ने उसको, उसने भी छोड़ दिया, ठीक है। फिर चाइना तक पहुंचे, चाइना की वो कोई बना के निकल गई, नेपाल बना के निकल गया, हर जगह बना के निकल पा रही, लेकिन क्या 170 कंट्रीज को पागल बना देगी कंपनी? नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। थैंक यू शुभम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। तो सिंपल सा पॉइंट क्या है, आप जिस कंपनी का पार्ट बन रहे हो वो 100% एथिकल और जेन्युइन है। अभी मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आपके दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे, ठीक है। किसी ने लगा रखे होंगे, तो कुछ लोग तो खोल के बैठे हैं, कुछ लोग लगा के बैठे हैं पर्दे, ठीक है। पर्दे खुल जाएंगे आपके, ठीक है, कि यार क्या चीज मिल गई, मतलब मजेदार, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें मैं भी आपको बताने वाला हूं, ओके। सो बने रहना थोड़ा एंड तक, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज आती है छोटी सी, कि सर क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, क्या सच में ये काम मैं कर पाऊंगा, क्या सच में मेरे लायक काम है। कुछ लोग होशियार लोग आते हैं, चाचा चमत्कारी, सर ये काम हमारे लायक का नहीं है, ये काम हमारे लायक का नहीं है सर, हम कर नहीं पाएंगे। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं आपको, ठीक है। 2007 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था, ठीक है। 2007 के अंदर एक छोटे से एग्जांपल समझना चीज को, बहुत डीप बात है। 2007 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था। ब्रैड हॉक ने गलती से सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया। क्या हुआ, ब्रैड हॉक ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया, आउट कर दिया। और जब वो आउट हो गए, वापस अपने जो भी स्थान पे जाते हैं वहां गए। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, मैच के खत्म होने के बाद ब्रैड हॉक सचिन सर के पास आए, उन्होंने कहा सर इस बॉल पे मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है अपने आप में कि मैंने आपको आउट किया। तो पता सचिन सर ने क्या करा, सचिन तेंदुलकर ने उसके अंदर लिखा कि ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। अब आपको क्या लगता है, राम जी मेरी आवाज आ रही है आपको? राम जी आप अनम्यूट कर सकते हो, आपको मैंने अनम्यूट का राइट दिया है। हेलो, आप कर ही नहीं पा रहे भाई। चलो कोई बात नहीं। बंदा विश्वकर्मा आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी बंदा। तो बंदा अब आपको क्या लगता है, सचिन सर ने जब ये बात बोली ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, आपको क्या लगता है वो घर जाके बियर पिए होंगे? आपको क्या लगता है पार्टी वार्टी करी होगी, एकदम दबा के पार्टी, बाहर वगैरह में एकदम दारू चल रही है, एकदम फुल मजेदार बियर चल रही है, इधर नाच रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ होगा? नहीं सर। क्या करा होगा फिर उन्होंने? सर ये सब तो नहीं किया होगा मेरे हिसाब से। उन्होंने करी होगी प्रैक्टिस, क्योंकि जो बात उन्होंने बोली
उस बात को आप प्रूव भी तो करना है। जैसे आप सभी लोग अभी इस बिजनेस के अंदर कैसे आए, अपने किसी मेंटोर के थ्रू, उसने मेरे लिंक दिया आपको, आप सेशन तक पहुंचे, आपने फॉर्म फिल किया और आपने खुद से कमिटमेंट किया कि अब मैं और ज्यादा अपने माँ बाप पर डिपेंड नहीं रहूंगा, करेक्ट। और आपने अपने मन में एक डिसीजन बनाया कि अब मैं खुद पैसे अर्न करूंगा, अपने पापा को, अपनी मम्मी को फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, करेक्ट। अब आपने डिसीजन तो ले लिया, आपने डिसीजन ले लिया, आपका भी वो अभी सेम कॉन्फिडेंस है उस टाइम जो शायद सचिन सर का रहा होगा। क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा, एक बॉलर को उन्होंने ये लिख दिया कि ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। जस्ट इमेजिन करो कि उस टाइम पे क्या कॉन्फिडेंस होगा उनका बोलते वक्त, कि भाई क्या पता बॉलर ने कभी बॉल यहां से अंदर से घुस गई, आउट हो गया, फिर मेरी तो बात ही नहीं रहेगी। और सचिन तेंदुलकर अपने आप में पता है गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है उनको, गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है। आपने भी डिसीजन लिया, अब आपका डिसीजन उतना स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। और आपको पता है उस बात को बोलने के बाद उन्होंने शायद इतनी प्रैक्टिस करी होगी कि कितने भी चैलेंजर्स आए होंगे, चाहे सर्दी रही होगी, बरसात रही होगी या फिर कुछ भी रहा होगा, क्या प्रैक्टिस करना छोड़ी होगी। अपने जो एंटीना भगवान ने दिया है इसको ऐसे करके बताना, अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो, वरना ऐसे बताना। क्या फिर कभी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को कम करा होगा या बढ़ाया होगा? सिंपल सी बात क्या है, बढ़ाया होगा, करेक्ट। और उसके बाद ना जाने कितने सारे मैचों में उनका आमना सामना हुआ, लेकिन ब्रेड हॉकी मजाल क्यों कभी वो सचिन सर को आउट कर पाया, आसपास भी नहीं, ठीक है। तो अगर आपका भी डिसीजन और कॉन्फिडेंस उतना अच्छा है कि यस अब मुझे चैलेंज कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे काम को स्टार्ट करना है, मुझे अपनी इनकम को बढ़ाना है, मुझे और बस 20-25 हजार रुपए में नहीं रहना, मुझे अच्छी लाइफ को जीने की। भाई देखो लाइफ जीने के लिए मिली है, काटने के लिए नहीं। दाल रोटी भाजी सब्जी सब खा लेते हैं, ठीक है। चाहे आप अपने घर पे बेड पे सो रहे हो या फिर वो इंसान जो रोड पे सो रहा है, हम सबको रोटी मिल जाती है, राइट, सही बात है। तो सिर्फ रोटी खाने के लिए तो इस जीवन में नहीं आए, इसके बाद आप इंसान बनोगे नहीं बनोगे क्या पता, छिपकली बना दिया कल को साक्षी को, फिर दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। अब छिपकली को थोड़ी पता है कि क्या करना है, अभी इंसान साक्षी को पता है कि यस अब मुझे फरवे करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा पॉइंट क्या है कि इस जीवन में आपने जो डिसीजन ले लिया है ना, तो एटलीस्ट वर्ड पर जो आपने वर्ड अपने डिसाइड करे हैं उन वर्ड्स पर रहो, ठीक है। तभी आप जिंदगी में ग्रोथ कर सकते। मौके आएंगे जिंदगी के अंदर, लेकिन मौका समझना बड़ी बात है, मौके को धोखा समझना बड़ी बात नहीं है। सिंपल पॉइंट पे कहता हूं, करेक्ट पॉइंट है, ठीक है, करेक्ट पॉइंट है। अब एक पॉइंट और आया, अभी किसी ने बंदे ने मुझे यहां पे बोला कि सर कन्विंस करना पड़ेगा, सर मनाना पड़ेगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और मेरा आपसे है, ठीक है। अब ये जवाब हमारे देंगे, कौन देंगे इसका जवाब? शुभम मेश्रम, आवाज आ रही है आपको? मेश्राम, चलो जी परफेक्ट है, ठीक है। अब एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। मान लो मैंने आपको 1 किलो आम दिए, क्या दिए? 1 kg ऑफ मैंगोज, ठीक है। अब 1 किलो आम में से मैंने कहा भाई शुभम इसमें से 2 अच्छे आम छांट के लेके आओ, करेक्ट, ठीक है। अब उस 1 किलो आम में भाई कितने आम आते हैं 1 किलो में? 5-7 आम, 10 आम आते होंगे, उसमें से जो अच्छा होगा आप ले आओगे मेरे पास, सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपके सामने एक ट्रक खड़ा कर दूं आम का भरा, लदालद ऊपर तक भरा हुआ है बढ़िया पके हुए आमों से एकदम, और फिर मैं आपको बोलता हूं कि शिवम भाई एक काम करो 2 आम लेके आओ। अब आप क्या करोगे? बढ़िया आम लेके आओगे या फिर कोई सा भी उठा के ले आओगे?
तो कोई सा भी बैठाना पड़ेगा। जो सबसे अच्छा होगा, दाग भी ना होना चाहिए। अरे सर को आम खाना है भाई, बढ़िया पका भी हो, बढ़िया थोड़ा गुलगुला भी हो, है ना, दाग भी ना हो, सड़ा भी ना हो, दबा भी ना हो, बढ़िया आम लेके आओ। करेक्ट पॉइंट है ना? ठीक है। उसी तरीके से, थैंक यू शुभम, उसी तरीके से इंडिया के अंदर 150 करोड़ लोग रहते हैं, 150 करोड़। और इस 150 करोड़ में से भी 1% लोग भी अभी फॉरएवर में नहीं है। कितने लोग बचे हैं? राहुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? राहुल चश्मा लगा के बैठे हो, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। राहुल जी क्या करते हैं आप? अभी तो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, पार्ट टाइम अपना जॉब कर रहे बिजनेस हो? बंद करके बैठा हूँ मैं। अच्छा, बंद करके आए हो? अब फॉरएवर करना है? फॉरएवर इसलिए करने आया हूँ, दिक्कत क्या था, पापा पहले कैंसर से पेशेंट थे, 1 साल उनके पीछे मेरा खराब गया। अब मदर की तबीयत खराब चल रही है, पापा की जगह पर उन्होंने काफी टेंशन ले लिया, तो किडनी और आंखों पे इफेक्ट आ गया, इसलिए काम बंद करना पड़ गया। तो अभी आप इसलिए फॉरएवर में, हाँ फॉरएवर में इसलिए मैं जुड़ा। अगर जुड़ गया अभी तो पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करा है, लेकिन अगर कोशिश करूंगा, इनकम सोर्स बनती है तो मैं फुल टाइम करने के लिए। अच्छा, अभी तक क्या लग रहा है राहुल आपको कि आपने जितना फॉरएवर समझा है, क्या लग रहा है? अभी तक जितना समझा उससे आपसे तो लग रहा है कि सही प्लेटफॉर्म चूज करा है, बाकी डिसीजन लेने के बाद ही पता लगेगा। करेक्ट है। आज की क्लास अटेंड करी पूरी और वीडियो वगैरह कुछ आई है वो देखूंगा, और कल की क्लास अटेंड करने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा क्या है। एग्जैक्टली। बाकी इतना तो है जो अभी तक समझा है अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। चलो जी, परफेक्ट है भाई। ठीक है, अब राहुल मुझे एक बात बताओ, आप 1% लोग भी फॉरएवर में काम अभी नहीं कर रहे हैं इंडिया के अंदर, 150 करोड़ की जनसंख्या है। करेक्ट है। क्या लगता है 7 पुश्तों तक शायद लोग खत्म नहीं होंगे? नहीं वो तो है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं भाई 7 पुश्तों के बाद प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन तो चालू रहेगा ना भाई? चालू रहेगा, बिल्कुल चालू है, तो चालू रहेगा। ठीक है, जब तक इंसान रहेगा प्रोडक्शन तो बंद नहीं होगा। तो क्या कभी लोग खत्म हो जाएंगे? नहीं। तो क्या हमें मनाने की जरूरत पड़ेगी किसी को? हम बेस्ट लोग चूज करेंगे, बेस्ट। बिल्कुल। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट क्या है कहने का मेरा, कि आपको बेस्ट चूज करना है, आपको चूज करना है, आपको किसी को कन्विंस नहीं करना। यू आर हैविंग अ राइट टू चूज। ठीक है, ये तो भाई संविधान में भी लिखा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां पे भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। कितने लोग आपको चाहिए वो मिलेंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे मेरे पास हजारों लोग फॉर्म फिल करते हैं, हजारों। ठीक है, ये देख रहे हो, ये सारे लोगों की लिस्ट है। ठीक है, ये सारे लोगों की लिस्ट है मेरे पास। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे डेली बेसिस पे लोग आते हैं, जो लोग मेरे को इंक्वायर करते हैं, सर मुझे आपके साथ काम करना है। अब यही लोग तो मैं आपको दूंगा, तो आपको क्या किसी को कन्विंस करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे देव बैठे होंगे, देवी देवताओं लोग। अब एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूं मैं आपको। स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे उसके लिए। ठीक है, मजा आएगा आपको। ठीक है, जब मैं पॉइंट